इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। भारत जल्दी ही एक ऐसा टेस्ट करने वाला है जिसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में 24 और 25 सितंबर के बीच मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिम जारी कर दी है। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर में होने वाले इस मिसाइल परीक्षण की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। इससे पहले भारत ने 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था। इस पॉसिबल मिसाइल टेस्टिंग से चीन और यूरोप के कुछ देश तक टेंशन में आ गए। पहले भी ये देश अग्नि 5 की टेस्टिंग से घबरा गए थे, जिसकी रेंज में चाइना, पाकिस्तान और यूरोप आ गया था। सोशल मीडिया एक्सपर्ट इंडियन डिफेंस अपडेट्स का कहना है कि भारत ने जो नोटम जारी किया है उसके पैरामीटर डीआरडीओ की हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, एक मैक 10 क्लास और 1500 की रेंज वाले हथियारों के प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये इस सिस्टम का दूसरा प्रोग्रेसिव परीक्षण होगा। ये नोटम इसलिए भी जारी किया जाता है क्योंकि निर्धारित परीक्षण टाइमिंग प्रोटोकॉल को दिखाता है, जो परीक्षण के दौरान क्षेत्र में संभावित खतरों के बारे में फाइटर जेट्स और एयरप्लेन्स को अलर्ट करता है। अब इस रेंज में कौन कौन सी मिसाइल्स आ सकती हैं, तो बता दें कि ये वार्निंग अग्नि 1, अग्नि प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स की ओर इशारा करते हुए 1500 किलोमीटर से कम की मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल सिस्टम या धनुष या सबमरीन से ऑपरेटेड के सीरीज के परीक्षण के बारे में हिंट्स दे रही है। और ये परीक्षण भारत की ताकत और रक्षा शक्तियों को और मजबूत कर देगा। इसे ओडिशा तट पर मौजूद अब्दुल कलाम आइलैंड से किया जाएगा और ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ सालों से भारत की रक्षा के लिए डीआरडीओ ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के विकास में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अगस्त 2025 में भारत ने परमाणु सक्षम कम दूरी की पृथ्वी 2 अग्नि 1 मिसाइल के परीक्षण किए। बंगाल की खाड़ी में होने वाला परीक्षण अग्नि 5 से काफी अलग है, क्योंकि 1500 किलोमीटर से कम की सीमा और एंटी मैट्रिक्स के अंदर एक पूरी तरह से अलग मिशन को टारगेट करती है। इस कैटेगरी की जमीन या सबमरीन से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्रीय हमले और परीक्षण प्लेटफॉर्म की बेहतरी के हिसाब से बनी होती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद पहली बार यूएस आर्मी पहुंची है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली करीब 120 यूएस आर्मी के जवान बांग्लादेश में युद्धाभ्यास के लिए पहुंचे हैं। हालांकि भारत अपने पड़ोसी देशों में होने वाली किसी भी गतिविधि को इग्नोर नहीं करना चाहता। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश में होने वाली मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखने के लिए नोटिम जारी कर दिया है, जो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।